वैसे ही हम भी तुमसे शादी कर लेंगे तो मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। यानी कि वो लड़का जो यादव था वो बोल रहा था कि हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे आपके साथ, जी ऐसा, निकाह करेंगे। जी ऐसा बोल करके हमको यहाँ से लेके गए थे। कितना साल पहले आपका और उनका प्यार प्रसंग चालू हुआ? 2020 में। अच्छा, 2020 में। जी कहाँ से चालू हुआ प्यार प्रसंग? हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, वहीं से हम लोग दोनों को अफेयर चल रहा था। जब भैरवगंज अपना आप दवा कराने गई तो उनकी माँ आपको छोड़कर अपने नैहर चली गई और उसके बाद आपके साथ वो गलत शारीरिक संबंध बनाए। हैदराबाद जब आप गई थी तो वहाँ पे आपसे काम भी करवाता था वो? जी लेबराई का काम भी करवा रहे थे। लेबराई में कैसा काम वो करवाता था आपको? जो मकान वकान बनता है ना, जो ढा के ईंटा पत्थर सीमेंट ढोना, तो आप ढोती थी? जी माँ बाप की बात मानना चाहिए, जो माँ बाप का है वो करना चाहिए। जहाँ भी लोग शादी करें तहाँ भी करना चाहिए, मगर किसी लड़के के झांसे में आकर कहीं भागना नहीं चाहिए। जैसे हाल हमारा हुआ है वो लोग भी करेंगे तो ऐसा ही वो लोग को भी साथ होगा। जी सोशल मीडिया पे अनेकों वीडियो वायरल होता है प्यार प्रसंग को लेकर, शादी विवाह को लेकर, तो उसमें एक ही चीज़ लोग देखते हैं, उसका मोटिव होता है कहीं ना कहीं संदेश लोगों तक पहुंचाना है। मुसलमान महिला है और इनके साथ एक लड़का, हिंदू लड़का ने गलत कृत्य किया और उसके बाद इनको प्यार में झांसा देकर ले जाकर बाहर जो सेक्सुअल रिलेशन है बिल्ट किया, इनके साथ इनका एक बच्चा हो गया। पूरी घटना क्या है इनसे जानेंगे और वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बताऊंगा पूरी घटना के बारे में, कैसे कैसे इनके साथ क्या क्या हुआ है। एक बार अपना नाम बताइए। अबरुण निशा हमारा नाम है। अबरुण निशा जी। तो कहाँ से आपका और उनका प्यार चालू हुआ? आपका नाम अबरुण निशा है और उनका जो आपके साथ थे आपके पार्टनर का क्या नाम है? सिकंदर यादव नाम है। सिकंदर यादव। जी जी कितना साल पहले आपका और उनका प्यार प्रसंग चालू हुआ? 2020 में। अच्छा, 2020 में। जी कहाँ से चालू हुआ प्यार प्रसंग? हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, वहीं से हम लोग दोनों को अफेयर चल रहा था। ग्रेजुएशन में आप पढ़ती थी? जी जी अच्छा, वो भी पढ़ते थे ग्रेजुएशन में? जी। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद से हम दोनों 2 साल तक फ़ोन में बातचीत किए हैं लोग। और उसके बाद से तबीयत हमारा ख़राब था तो वो अपने घर पर जाके सब लोगों से बोले थे। तो उनकी माँ बोली चलो दवा कराने, हम बोले नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो उनकी माँ बोली नहीं चलो हम पैसा दे रहे हैं। साथ में गई अपने बेटे को लेकर, हमको भी उधर ले जा करके छोड़ दी, जा करके कहाँ बगहा में। उधर से आगे भैरवगंज बिहार पड़ता है, वहाँ छोड़ करके वहाँ क्या मालूम कहाँ भाग गई, चली गई वहाँ से। बोले थी हमारे मायका यहीं पर है, चली गई वहाँ से। उसके बाद से हमको लड़का लेकर के गए थे भैरवगंज बिहार दवा कराने। हम गए थे, उधर भी ले जाकर जोर जबरदस्ती कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो चलो क्या बातें कर रहे थे? वादे कर रहे थे आपसे? जी कि तुम घर पर जाके मत बोलना, कसम दिखा रहे थे, उनको भी खिलाए कसम। और उसके बाद से हम बोले नहीं घर जाके कहेंगे, तो बोले नहीं तुम, हम बोले कि हमारे घर के लोग मारे पीटेंगे लोग, तो नहीं जाकर घर पर मत बोलना, ऐसा ऐसे बोले। हमसे कसम दिखाए थे, वादे भी किए थे कि तुमको बहुत खुश रखेंगे, तुम्हारे घर से ज़्यादा तुमको खुश रखेंगे। जितना खुश घर पर नहीं रहती है उससे ज़्यादा तुमको खुश रखेंगे, घर में जिस तरह रहती है उससे ज़्यादा ही तुमको ला करके वहाँ पर भी संभाल के तुमको रखेंगे, ऐसा बोल करके। और 2 साल तक हमसे बात किए हैं। और उसके बाद 2022 में जनवरी में हमको ले करके गए थे। जब भैरवगंज अपना आप दवा कराने गई तो उनकी माँ आपको छोड़कर अपने नैहर चली गई और उसके बाद आपके साथ वो गलत शारीरिक संबंध बनाए हो? नहीं, वहाँ पर शारीरिक संबंध नहीं हम दोनों बनाए। उधर ला के जोर जबरदस्ती कर रहे थे कि तुम घर पर जाके मत बोलना, और तुम हमसे फ़ोन में बातें करना, तुम हमारे साथ में रहना। तो हम बोले नहीं घर पर जाएंगे, जानेंगे लोग तुम्हारे पीटेंगे लोग, तो नहीं जाकर मत तुम बोलना। हमको कसम भी खिलाए, अपने भी कसम खाए कि हम भी किसी से नहीं कहेंगे, तुम भी मत कहना। ऐसा बोल करके वहाँ से दवा करा के लाए, हमको छोड़ दिए, हम चले आए घर। उसके बाद से वो 2 साल तक फ़ोन में बात किए हैं। 2022 में हमको जनवरी में यहाँ से हम दोनों गए हैं हैदराबाद जाने के बाद यहाँ से बोल कर ले गए थे चलो तुमसे शादी कर लेंगे, तुमको बहुत खुश रखेंगे, तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे, घर पर नहीं आएंगे। जैसे तुम पहले यादव परिवार से हो, तुम्हारे बाबा थे तो मुस्लिम में शादी कर लिए थे, मुस्लिम धर्म अपना लिए, वैसे ही हम भी तुमसे शादी कर लेंगे तो मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। यानी कि वो लड़का जो यादव था वो बोल रहा था कि हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे आपके साथ, जी ऐसा, निकाह करेंगे। जी ऐसा बोल करके हमको यहाँ से लेके गए थे। हमसे भी बोल कर गए थे लेकर के कि हम अपने घर कभी भी नहीं आएंगे तुमको ले करके। वहाँ पर ले जाने के बाद बहुत दुर्दशा कर रहे थे, मारपीट भी रहे थे। वहाँ पर ले जाकर लेबराई के काम भी हमसे करवा रहे थे। साथ में रहते रहते दोनों आदमी का 6 महीना तक गुजर गया। एक दिन का बात है कि हमारा प्रेगनेंसी वाला था, हमको नहीं पता था। तो उनकी अपने माँ से बोले ऐसा ऐसा बात है, तो हम फ़ोन में बातें करते हुए पकड़ लिए। उनकी माँ कह रही है कि ऐसा ऐसा कर दो, दवा ववा खिला दो और तुम छोड़ करके भग कर घर आ जाओ, जो होगा हम देख लेंगे क्या करेगी। तो मारपीट के दवा भी हमको ला के खिलाए थे, दवा भी रखा है यहाँ पर, हम दवा भी रखे हैं, दवा भी खिला दिए थे हमको मारपीट करके। और उसके बाद से वहाँ से आए तो हमको बोले चलोगी, बोले कहाँ, तो चलो जहाँ काम करते हैं दोनों वहाँ पर।
पैसा लाने में बोले नहीं जाएंगे, जाने के हालत में हम नहीं है, तबीयत ज़्यादा ही खराब है हमारा। तो उधर से गए, वो आए, तब तक हम बेहोश पड़े थे रूम में। बाहर से दरवाज़ा बंद करके वो 8 बजे रात में 27 तारीख को 6वां महीना वहाँ से भाग करके घर आ गए हैं वो। जब हम रूम में उठे रोने लगे तो हम रूम में चिल्लाने लगे, तो आदमी आए बोले क्या हुआ, तो हम बोले खिड़की से ऐसा ऐसा बात है, देखिए दरवाज़ा भी लॉक है बाहर से। तो लोग खोले, हम बाहर निकले, बोले ऐसा ऐसा बात है, देखिए ऐसा ऐसा कर करके मारपीट करके भाग गए हैं यहाँ से, क्या मालूम कहाँ। तो वो लोग पैसा दिए, तो सिकंदराबाद स्टेशन तक हम खोजने भी गए थे 27 तारीख को रात में। कौन पैसा दिया था आपको? जो अगल बगल में थे वहाँ पर रूम में, वही लोग दिए थे। तो उसके बाद हम गए तो वहाँ पर भी नहीं पाए, तो वहाँ से घूम करके रूम पर आ गए। तो 28 तारीख को वहाँ से हम ट्रेन हम भी पकड़ लिए, हम घर आने के लिए उनके। तो उसके बाद हम नागपुर स्टेशन पा करके उतर गए थे, ज़्यादा तबीयत ख़राब था। उसके बाद दूसरा ट्रेन बदली करके हम घर पर आए हैं, उन्हीं के घर पर आए। तो गए, उनकी माँ से बोले आपके लड़के कहाँ हैं, तो बोल रही है कौन, तो हम नाम रख के बताएं कि सिकंदर। बोले ऐसा ऐसा करके भाग कर घर आए हैं। उनकी माँ कर रही है हमारे लड़का घर पर भी नहीं आया, फ़ोन भी नहीं करके बात करता है 6 महीना से। तो उसके बाद रंबा देवी, प्रियंका देवी दोनों लोग मिल करके हमको मारे भी हैं घर में पकड़ के। और उसके बाद से 10 दिन तक हम गाँव में दौड़े हैं, कुछ भी जब गाँव में नहीं हुआ, जब वो नहीं मानी है तो हम जाकर थाने पर एप्लीकेशन दिए थे। तो वहाँ पर लड़के को बुलवाया गया था, तो वहाँ पर बुलवा के पैसा के झांसा दिया जा रहा था हमको, पैसा के लालच की पैसा ले लो, इसको छोड़ दो और तुम जहाँ मर्जी तहाँ चले जाना, तुम शादी कर लेना, चाहे कुछ भी करना, ऐसा बोल रहे थे लोग। कौन आपको पैसा का लालच दे रहा था? वो लड़की की माँ और लड़का, वहाँ पर जो मनोज दरोगा थे वो और अरुण सिपाही, ये सारे लोग मिल करके। दरोगा और सिपाही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जी जी और वो लोग आपको पैसे का कुछ लालच दे रहे थे कि आप ले लो और छोड़ दो जी, कि इसको छोड़ दो, पैसा ले लो। हम बोले नहीं, एक बच्चा है हमारे पास, तो कैसे हम पैसा लेकर के इनको छोड़ देंगे, हम बताइए हम बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे। बच्चा नहीं रहता तो हम कहीं भी जा सकते थे, मगर हमारे पास बच्चा है तो हम कहाँ जाएंगे। हमको पैसा का लालच दिया जा रहा था, तो वहाँ से घर घूम कर हम आ गए हैं। उसके बाद 3 महीना तक हम दौड़े हैं, कोई भी हमारा सुनवाई नहीं है हुआ है। तो 2 बार हम 5-6 जगह हम रजिस्ट्री करवाए थे कागज़। यानी कि कोर्ट में गई थी, 156 करवाई, उसके बाद जाकर मुकदमा लिखा गया। तो हम 2 बार रजिस्ट्री करवाए। जब रजिस्ट्री आया है थाने पर, उसके बाद सुनवाई हुआ है। तो जेल भी गए थे, 13 महीना जाके जेल में भी रहे हैं। पहले मुकदमा लिखा, आप जब गई थाने पे गई तो मुकदमा लिखा गया कि आप जब कोर्ट में गई तब मुकदमा लिखा गया? वो रजिस्ट्री जब करवाए थे थाने पर, जब आया रजिस्ट्री, उसके बाद मुकदमा लिखा गया। तो उसके बाद कितने दिन के बाद मुकदमा लिखा गया था? 3 महीना के बाद। 3 महीने बाद जी। तो जेल भी गए और 13 महीना जाके जेल में भी रहे हैं। तब तक बच्चा के पैदाइशी हो गया था, तो हम जेल में बच्चा लेकर 2-3 महीना का बच्चा लेकर के हम गए थे उनसे मिलने। हम बोले कि लग रहा है कि कुछ सोच समझ लिया, साथ में रहेंगे, बुला रहे हैं। किस जेल में गई थी मिलने? देवरिया जेल में हम गए थे उनसे मिलने, 3-4 बार गए हैं। तो वहाँ पर भी गए थे, तो बुला करके हमको धमकी पे धमकी दिया जा रहा था कि तुम छुड़वा दो हमको, मुकदमा ले लो वापस, छुड़वा दो, जेल से निकल जाएं, नहीं तो तुमको निकल जाएंगे तो जान से मार देंगे, या बच्ची को भी, तुम्हारे घर वाले लोग को भी मार देंगे। ऐसा ऐसा बात हम सुने, तो हम वहाँ से चले आए, फिर मिलने हम नहीं गए। उसके बाद जेल से भी छूट गए हैं वो। तभी छूटने के बाद भी हमको धमकी दिया जा रहा है। उनके जो पप्पू भाई हैं, उनका माझिल, वो उनकी माँ रंभा और सिकंदर जो जेल में थे, तीनों लोग मिल करके हमको धमकी दे रहे हैं लोग कि तुम मुकदमा वापस ले लो, छुड़वा दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, बच्चों को भी। तो हमारा जान के हमारा बच्चे को खतरा है, कभी भी आत्महत्या हमारे लोग को करवा देंगे वो लोग। यानी कभी भी आप पे वो मार सकते हैं आप लोग, आपको और आपके बच्चे को? जी, हमारे घर आए दिन आदमी लोग को भेजा भी जा रहा है, धमकी पे धमकी दिया जा रहा है कि सुलह कर लो। तो हम बोले नहीं, तो हमको धमकी दिया जा रहा है कि तुमको मार देंगे सुलह नहीं करोगी तो। हम कुछ वीडियोस भी रखे हैं कि 2 महिलाएं आके हमारे घर झगड़ा झुट्टी भी कर रही थी, डंडा वंडा ली हैं लोग। तो हम एप्लीकेशन भी थाने पर दिए थे, तो उल्टा ही हमारे ऊपर आरोप लग गया है। हमारा ही वो लोग चालान करवा दिए थे लोग, हमारा ही चालान हो गया था, हमारे ऊपर मुकदमा। क्या पुलिस से वो लोग कहे थे कि आपके ऊपर चालान हो गया, आपके ऊपर NCR लिखा गया? अब वो लोग कहे होंगे तभी तो ऐसा हुआ है। अच्छा, कि ये गाली दे रही है, आके मार रही है, पीट रही है? जी, हम मारपीट कुछ भी नहीं किए हैं, हमारा तबीयत खुद खराब था। देखिए हम कैसे मारपीट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा तबीयत खराब था, हम दवा थोड़ा कराने। देख सकते हैं, ये अनवांटेड किट है जो इनको प्रेगनेंसी में खिलाया गया था, ये इनके पास ये भी है। और ये सबूत जो हम घर पर नहीं थे, दवा कराने गए थे, वो लोग कहे हैं कि मारपीट की है, झगड़ा पूरा ये डिटेल है, इसीलिए मुकदमा वो लोग हमारे ही ऊपर किए हैं। हम जाके 1200 रुपये लगा कर अपना जमानत करा के हम घर आए हैं। अब ये 1200 रुपये रहता तो हमारा बच्चे को हमारा जरूर खर्च वर्च चलता, और जाके हम अपना जमानत करा के आए हैं। उल्टा ही आरोप हमारे ऊपर वो लोग लगा दिए हैं लोग। हम भी एप्लीकेशन लेके गए थे थाने पर देने, बोले ऐसा ऐसा बात, हम झगड़ा नहीं किए, हमारे ऊपर एप्लीकेशन पड़ा है, मुकदमा हुआ है हमारे। तो लोग कह रहे हैं लोग कि तुम झगड़ा की हो, अगर झगड़ा करोगी तो 2 लाख रुपया तुम ही दोगी उन लोगों को, ऐसा बोला गया। वो घर वाले उनके बोल रहे थे कि पुलिस बोल रहे थे? सिपाही लोग बोल रहे थे लोग कि तुम 2 लाख। तो दिन में आप घर से भगी थी कि रात को भगी थी? हम रात को गए थे घर से। तो जाने से पहले अपने माता पिता को आप नहीं बताई? नहीं। अच्छा,
हम माता पिता का अगर बता के जाए होते तो माता पिता सही राय देते। ऐसा हमारा ज़िंदगी आज मोड़ पर नहीं आके खड़ा होता, रोड पर नहीं हम आते हैं। बच्चे लेकर अगर दर दर भटक रहे हैं, हम मेहनत मजदूरी करके किसी तरह बच्चे को हम पाल रहे हैं। जितने भी एक सेकंड, जितने भी इस वीडियो को लड़कियां और लड़के देख रहे हैं जो किशोरावस्था में हैं, किशोरावस्था एक ऐसा ये जाता है कि उसमें बहुत से लड़की और लड़के भागते हैं, आए दिन लोग देखते रहते हैं। तो उनको क्या आप संदेश देना चाहती हैं? क्या उनको भागना चाहिए कि नहीं? नहीं भागना चाहिए। अगर भागेंगे लोग, जाएंगे लोग, तो जैसा हाल हमारा हुआ है वैसा ही वो लोग को भी साथ होगा। आजकल के लड़के धोखा पढ़ा करके, कसम खा करके वादे। जितने भी युवा बच्चे हैं जो किशोरावस्था में पहुंच रहे हैं, वो लोग यही सोचते हैं कॉलेज और स्कूल लाइफ ऐसा होता है कि वो दुनिया नहीं देखे रहते हैं, लेकिन दुनिया बसाने की बातें बड़ी बड़ी करते हैं। भागेंगे, उनको क्या राय देना चाहती हैं? क्या इनको भागना चाहिए कि अपने फैमिली के बातों को मानना चाहिए? जो इस युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ बाप की बात मानना चाहिए। जो माँ बाप कहे वो करना चाहिए। जहाँ भी वो लोग शादी करें तहाँ भी करना चाहिए, मगर किसी लड़के के झांसे में आकर कहीं भागना नहीं चाहिए। जिससे हाल हमारा हुआ है वो लोग भी करेंगे तो ऐसा ही वो लोग को भी साथ होगा जी। तो लड़के वादा करते हैं 50,000 जी, वादा करते हैं कि तुम्हारे साथ रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, कसम खा करके सब मुकर जा रहे हैं लोग। लड़कियों लोग को छोड़ दे रहे हैं लोग। मान लीजिए कि हमारे पास बच्चा भी है, आप लोग देखे हैं, जैसा हाल हमारा हुआ है वो लोग को भी साथ हो सकता है। ऐसा भी जी, ऐसा ही हो सकता है जी। तो जब आप यहाँ से गईं तो घर वाले, आपके माता पिता आपको फ़ोन नहीं करते थे? क्या आपके माता पिता जाकर पुलिस प्रशासन में कंप्लेन भी किए थे? नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, हमारी एक माँ है। अच्छा। उनको भी दिखाई भी नहीं देता है, वो कंप्लेन नहीं की थी। जब हम चली गई तो छोड़ दी हैं। अच्छा जी। तो उन लोगों को पता चल गया कि आप उनके साथ फलानवा के साथ, गांव में बहुत लोग कहते हैं कि फलानवा के साथ फलानवा की लड़की भाग गई, तो पता चल गया गांव में कि उनके साथ आप चली गई? जी, जब शोर हुआ गांव में तो लोग जान गए। तो आपको कहाँ लेके गया था? हैदराबाद। हैदराबाद जब आप गई थी तो वहाँ पे आपसे काम भी करवाता था वो? जी, लेबरई का काम भी करवा रहे थे। लेबरई में कैसा काम वो करवाता था आपको? जो मकान वकान बनता है ना, जो ढाके ईटा पत्थर सीमेंट ढोना, तो आप ढोती थी? जी। वहाँ पे वो क्या कहता था कि हम लोग पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, गांव में बच्चे बड़े होंगे, उनको पढ़ाई लिखाएंगे, ऐसा वो बातें करता था? जी हाँ। घर पर रहने के लिए नहीं बोल रहे थे कहीं पर घर बनाएंगे, कहीं पर रहेंगे कहीं भी, मगर घर नहीं जाएंगे कभी भी नहीं। अच्छा, हैदराबाद में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे? जी, कभी नहीं जाएंगे। ऐसा बोल करके वहाँ से छोड़ करके घर भाग गए। तो आपसे निकाह किए थे? नहीं। हाँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? हमें चाहते हैं हमको न्याय मिले, हमको इंसाफ मिले, हमको हमारा हक मिले। कहा कि हमारे पास हमारा एक बच्चा है, हम लिए हैं। मान लीजिए बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे? हम अकेले रहते कहीं भी जा सकते थे, मगर हमारे पास एक बच्ची भी है। ये कहेंगे कि कुछ पैसा ले लो, बच्चे का पालन पोषण कर दो, तो क्या आप बच्चे का पैसा लेकर पालन पोषण करेंगे कि उनके साथ आप रहना चाहती हैं? हम पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा ले लेंगे तो हमारी इज्जत थोड़ा घूम के वापस आ जाएगा। हम कहाँ जाएंगे बच्चा लेकर के, आप बताइए जी। हम रहेंगे उनके साथ में तो अलग रहेंगे, तो हम उनके साथ में रह सकते हैं, और अपने फैमिली के साथ में लेकर रहेंगे तो हम कभी भी नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे, कभी भी वो हमारा हत्या कर सकते हैं लोग, हमारे बच्ची को भी जी। अच्छा, उनके परिवार वाले आपका हत्या कर सकते हैं? जी, मान लीजिए हम पहले बार आए हैं तो हमको घर में पकड़ कर मारे हैं लोग, तो हमारा हत्या नहीं कर देंगे लोग, कर देंगे हमारे बच्ची को भी, हमारा भी कर देंगे लोग। लड़के का उम्र कितना है जो आपसे प्यार प्रसंग जो मामला किया? वही होगा 28 साल होगा। 28 साल। और आपका उम्र? हमारा उम्र इतनी समय 19 साल है। 19 साल जी। तो अब आप चाहती हैं कि वो आपके साथ रहे? जी। देख सकते हैं, मोटा मोटी आपको पूरा मामला पता चल गया होगा कि एक मुस्लिम लड़की है और एक हिंदू लड़का है, और आपस में प्यार होता है, कॉलेज लाइफ से चालू होता है। उसके बाद जाकर लड़का वादा करता है कि हम तुमको लेके चलेंगे, दुनिया बसाएंगे, तारों पे लेके चलेंगे, चांद पे चलेंगे। ऐसा अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, ढेर सारा ऐसा वीडियो है। लेकिन जो एक महिला का दर्द है, आप सोच सकते हैं, इनके पास 1 साल का बच्चा है कि 2 साल के आपका बच्चा है? 2 साल का नहीं है, 1 साल का। साल भर का बच्चा है। जब वो लड़की बड़ी होगी तो सोचिए उसको समाज में किस प्रकार से लोग देखेंगे। उसको भी ताना मारेंगे कि तुम्हार माई हेंग कैली हों कैली, अनेकों प्रकार से लोग जैसे कमेंट करते हैं। तो आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ, जब आप वहाँ से आई गांव में, तो लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा? बहुत बुरा व्यवहार था। हम बहुत सारे जगह हम भटके हैं। अच्छा। उसके बाद में मायके के लोग ला के हमको रखे हैं लोग। हम 2-2, 3-3, 4-4 दिन हम भूखा रह करके अपना ज़िंदगी गुजारे हैं। कई महीना इधर उधर हम घूमे हैं, अभी आकर मायके में रह रहे हैं हम जी। बहुत बुरा व्यवहार हमारे साथ तो लोग किए हैं लोग। सारे बात कहते हैं लोग कि तुम रंडी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी कर दिए, तुम भाग गई, ये कर दी, वो कर दी, एक बच्चा है, अब कौन ले जाएगा, कहाँ जाओगी, क्या करोगी, बहुत सारे बात करते हैं लोग। लड़के को नहीं कहते हैं लोग?
अभी लड़के के घर पर जाने के बाद पता चल गया, हमको नहीं पता है। उनके गांव में कहते हैं लोग कि नहीं, मगर हमारे गांव में तो हमको कहते हैं लोग, ताना बोली मारते हैं लोग। आज लड़का आपसे कहे कि आ जाओ मैं तुमको साथ रखूँगा तो आप चली जाएंगी? जी रहेंगे भी तो अलग रहेंगे उनसे, उनके घर परिवार में नहीं रहेंगे। उनके घर परिवार में आप नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, कहाँ से हमारा आत्महत्या कर देंगे लोग, हमारा भी हमारे बच्चे को हाँ, भी। इनका डर कहीं ना कहीं बना है कि इनके साथ मारपीट के देंगे और मार देंगे, मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, अनेकों प्रकार से जैसे बता रही हैं। और इनको मारा भी गया और ये थाने में भी गई, थाने में जाके NFR भी लिखवाई। और सोचिए, हैरान कर देने वाला बात तब चलता है कि जब ये जो लड़का इनके साथ गलत संबंध बनाया है, गलत तरीके से कृत्य किया है, उसके बाद उसको न पकड़ के और उसको सलाखों के पीछे न भेज के इनके ऊपर सोचिए NFR लिख दिया जाता है और ये जाकर अपना जमानत करवाती हैं और आती हैं। सोचिए, महिला न्याय के लिए दौड़ रही है लेकिन न्याय इनको मिल नहीं रहा है। तो इस वीडियो में मोटिव यही है कि जो भी किशोरावस्था के युवा और युवती हैं वो सतर्क रहें और प्यार मोहब्बत से दूर रहें, क्योंकि प्यार मोहब्बत दूर से अच्छा लगता है। जब उसमें लोग नज़दीक आते हैं, जब नज़दीकी संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही विशाल और ख़तरनाक रूप ले लेता है, जैसे इनके साथ हुआ है। सोचिए, इनके साथ 1 साल की लड़की है, वो लड़की बड़ी होगी तो किसको पापा बोलेगी, किसको बाप बोलेगी? तो सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और इनके बारे में क्या सोचते हैं, और जो लड़का इनके साथ गलत तरीके से कृत्य किया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।